नमस्कार दोस्तों ब्लैक होल नाम सुनकर हमारे दिमाग में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि यह क्या है, यह कहाँ स्थित है और कैसे बना है। इन सवालों के जवाब हम वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, गैलेक्सी यानी कि हमारी आकाशगंगा जब गैस, ग्रह, धूल व अरबों सितारे व उनके सोलर सिस्टम एक जगह पर बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं, उसे आकाशगंगा कहा जाता है। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये सब एक साथ जुड़े रहते हैं। इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा के साथ मौजूद है एक काला भयानक दानव, जो मानो अपने सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु को निगलने के लिए तैयार ही बैठा है, जिसे हम ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं, जो आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद है, जिसमें कोई वस्तु प्रवेश तो कर सकती है परंतु उस काले घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। ब्रह्मांड में 40 क्विंटल तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल अवलोकनीय ब्रह्मांड को आबाद करते हैं, जो नए अनुमान के अनुसार सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 1% है। दोस्तों, नासा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल सन 1964 में सिग्नस 1 के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्नस X1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चला है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं, जो कि अपने अंत के समय तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और कुछ भी बाहर नहीं निकलने देते। तो सवाल उठता है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें केवल उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य निकायों के असमान व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जाता। दोस्तों, 19वीं सदी में इन डार्क स्टार्स पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि प्रकाश द्रव्यमान रहित तरंग है, अतः गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त है। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक आयतन है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि यहाँ से प्रकाश भी बच नहीं सकता। इस आश्चर्यजनक विचार की घोषणा पहली बार 1783 में एक अंग्रेजी देसी पर्सन जॉन मिशेल ने की थी, लेकिन ब्लैक होल शब्द साल 1960 के दशक में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। फिर यह कॉन्सेप्ट महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1915 में दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिसके कारण हम पृथ्वी पर स्थिर हैं। यह एक प्रकार का चुंबकीय खिंचाव जैसा है जो हमें अपनी ओर खींचता है। क्योंकि ब्लैक होल तारों के अंत से बने होते हैं, तो जान लें कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से होता है। लगभग 46 अरब वर्षों पहले एक साथ ही हुआ था। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉरिजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है।
ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिकी का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई महत्व नहीं। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार ही फैला हुआ है। ब्लैक होल में समय की गति पृथ्वी के मुकाबले धीमी होती। ब्लैक होल को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब हम अंधेरे कमरे में किसी टॉर्च के प्रकाश को डालते हैं तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश लौटकर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल बन जाती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। वे अपने आसपास मौजूद पदार्थों का उपभोग करने लगते हैं। ब्लैक होल जितने बड़े होते हैं उनके पास नो रिटर्न का एक बड़ा क्षेत्र भी होता है। जब सूर्य से लगभग 8 गुना बड़ा एक विशाल तारा अपने थर्मोन्यूक्लियर ईंधन को पूरा खत्म कर चुका होता है तब उसके जीवन का अंत होता है और तब उसका कोर अस्थिर हो जाता है, जिस कारण फिर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके कोर को अपने आप में ही ढहा लेता है। फिर इसके संघटक पदार्थ का यह विशाल भार मरने वाले तारे को शून्य आयतन यानी कि पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम और अनंत घनत्व यानी कि इनफाइनाइट डेंसिटी के एक बिंदु तक संकुचित कर देता है, जिसे कि सिंगुलैरिटी कहा जाता है। जैसे किसी बड़े तारे या पिंड को एक मटर जितना घनत्व का पिंड बना दिया जाए तो प्रकाश उत्सर्जन ना हो पाने की वजह से यह ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपरमेसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। चूंकि ब्लैक होल में बहने वाला कोई भी पदार्थ तीव्र रूप से काफ़ी गर्म हो जाता है, यह इवेंट हॉरिजन में प्रवेश करने और हमेशा के लिए गायब होने से पहले एक एक्स-रे विकिरण करता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दानव खाने के बाद टका ले रहा हो। फिर हमारे द्वारा इन्हीं एक्सरे का पता लगाया जाता है और फिर रेडियो इमेज ब्लैक होल के हमारे विचार को परिभाषित करती है। ब्लैक होल अंदर से ठंडे लेकिन बाहर से अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। तो ब्लैक होल कहाँ स्थित हैं? पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष और आकाश गंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरमेसिव ब्लैक होल धनु ए स्टार सेजे स्टार की पहली तस्वीर इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप EST के खगोलविदों द्वारा प्रकट की गई। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे पास कोई ब्लैक होल उपस्थित है? फरवरी 2022 तक केवल एक पृथक ब्लैक होल का पता चला था जो लगभग 5200 प्रकाश वर्ष दूर है। तुलना के लिए सूर्य से निकटतम तारा लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है और आकाश गंगा का व्यास लगभग 1,85,000 प्रकाश वर्ष है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।